शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु वन्दे विष्णुं वन्दे विष्णु वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरि सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। 4 बार बोले तो सभी नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। आनंद आ रहा है सबको? सुबह दर्शन कराए, बहुत अच्छी बात है। अनंत अनंत गुरु कृपा और हम सबका ये सौभाग्य जो पावन सफला एकादशी का व्रत, सफला एकादशी का दिन हमें गुरुद्वार पर सार्थक करने का अवसर मिला है। कई जगह पौष मास की एकादशी है और कई जगह मार्गशीर्ष मास की अंतिम एकादशी है। आज की एकादशी का नाम ही अपने आप में आनंददायी है। क्या नाम है? सफला। बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, चाहे नारी कह लो, कोई बच्ची कह लो, युवती कह लो, कोई कार्य क्षेत्र में कह लो, कोई धर्म क्षेत्र में कह लो, कोई ज्ञान क्षेत्र में कह लो, चाहे किसी भी विभाग में आप कह लो, जो भी वो कोई कार्य करता होगा तो उसकी एक हार्दिक अपेक्षा होती है कि मैं इस कार्य क्षेत्र में, बोलिए तो, सफल हो। ठीक उसी प्रकार आप और हम आध्यात्मिक मार्ग की यात्री हैं। मेरे जैसे कितनों ने घर छोड़ा है और आपके जैसे कितनों ने घरों में बैठकर अभ्यास किया है और कर रहे हैं। तो दोनों का उद्देश्य क्या है? हमें क्या प्राप्त हो? सफलता। जन्म मरण से मुक्त होकर उस परम तत्व को पाने में हम सफल हो, ये पराकाष्ठा की सफलता है। इसके बाद सफलता विफलता शब्द ही अदृश्य हो जाएंगे। अगर हमने उस सफलता को पा लिया तो कई बार पूरी सफलता प्राप्त नहीं होती है, आधी अधूरी होती है।
और कई बार पाते पाते छूट जाती है, लेकिन तो भी बापू का ये गहरा ज्ञान, ये गहन बापू जी की वाणी नित नित हमें संदेश देती है कि हमें अपना अभ्यास तो करते रहना चाहिए। जयराम जी की बोलिए तो सही, मिलके बोलिए, एक साथ बोलिए। तो सफलता प्राप्त सार्थकता है, लेकिन कहोगे अगर विफलता मिली तो ज्ञान दृष्टि से देखोगे ना, तो वहां से भी एक सफलता का मार्ग ही खुलता है। क्योंकि जब कोई हारता है, जब कोई विफल होता है, नाकामयाब होता है, तो वो उसमें से कुछ सीखता है, और जब वो सीखता है तो दोबारा वो गलती नहीं करता, और उस मार्ग पे जो चलता है वो उसे बताता है कि देखना मैं गया था और ऐसे ऐसे वहां था, अब तुम मत जाना, नहीं तो मेरे जैसे फंस जाओगे। तो विफलता कई बार मजबूत बनाती है और कई बार सफलता अहंकारी बनाती है। इसलिए परमात्मा ने प्रकृति में सुंदर खेल रखे हैं, कभी हार तो कभी जीत, कभी सफलता तो कभी विफलता, कभी सुख तो कभी दुख, कभी लाभ तो कभी हानि, कभी जन्म तो कभी मृत्यु, कभी आना तो कभी जाना। लेकिन आज का एकादशी का यह महापर्व भगवान विष्णु को अति प्रिय है। निस्संदेह आज की एकादशी वरदायिनी है। निस्संदेह आज की एकादशी अपने गंतव्य तक पहुंचाने में आपको मदद करने वाली है। इसलिए कल ही निवेदन किया था कि आज मौन रखना है, आज फलाहार लेना है। जब तो आप कर ही रहे हैं और जब को बढ़ाना है। संभव हो तो 5 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, संभव हो तो 5 माला श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भगवान नारायण नाम का आज कुछ अधिक जप हो जाए। शाम को 6 बजे जब सायंकालीन संध्या हो, उससे पहले आप तुलसी में, आंवले में, पीपल में अवश्य दीपदान करके आना। बड़े आश्रम में दीप की व्यवस्था है, मंगवा लीजिएगा। गौशाला में दीपदान करना। ये दीपदान किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं जब कोई आखिरी यात्रा जिसकी चलती है, उस समय ये किए हुए दीपदान प्रकाश दान देते हैं। श्रीमद् भागवत में, शास्त्रों में और संतों के मुखार बिंद से सुना है। ये एकादशियां की हुई आपके व्रत जब तक, ये जीते जी तो सौभाग्य देती हैं, ये जीते जी तो आनंद तृप्ति देती हैं, लेकिन मृत्यु के समय में भी बहुत सुगमता से मार्ग खोल देती हैं। एकादशियों का अनंत अनंत लाभ है। कई बार आप प्रश्न करते हैं कि मेरा पड़ोसी बिल्कुल निठल्ला है, कभी भगवान के द्वार नहीं जाता, माला तो बहुत दूर की बात है, कभी व्रत नहीं करता, लेकिन तो भी हमारे से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और उसका काम धंधा बढ़ता रहता है। पहले एक घर था, अब उसके पास 2 हो गए। कई बार मन में आता है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, मानो या ना मानो आपकी इच्छा,
उसने पूर्व जन्म में जरूर ऐसा कोई पुण्य किया है जो उसको सहज में लौकिक सुविधाएं मिल रही। और हम लोगों को इतनी अनंत गुरु कृपा है कि लौकिक सुविधा मिले तो आनंद और न मिले तो परम आनंद, क्योंकि परम आनंद का खजाना गुरुदेव ने खोल दिया, तो उसको पाकर हम सब तृप्त हैं। 2 रोटी मिली तो आनंद, जयराम जी की चटनी के साथ मिली तो आनंद। जैसे रखे, बहुत प्यारा भजन गाते थे हम लोग पहले। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, मुख से हरिओम कहो, हरिओम कहो, हरिओम ओम कहो। चाहे मान में, चाहे अपमान में, चाहे सम्मान में रहो, पर मुख से तो बोलो हरिओम कहो, हरिओम कहो, हरिओम ओम कहो। चाहे लाभ में, चाहे हानि में, चाहे परम लाभ में रहो, पर मुख से तो हरिओम कहो, हरिओम कहो, हरिओम कहो। ये निष्ठा है। आज के दिवस को प्रणाम करती हूँ। वैसे ही आज सफला एकादशी है और उस पे भी आज गुरुद्वार से वचन निकला है, बोलिए तो निष्ठा दिवस। बहुत गहराई से देखोगे ना तो सफलता भी उनको ही मिलती है जिनके जीवन में निष्ठा होती है। आज के 2 पर्व जुड़ रहे हैं और जिनकी निष्ठा डगमगाती रहती है, यहां तराजू के जैसे पलड़ा बदलती रहती है, तो फिर आधा अधूरा काम हो जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लाखों में कोई एक मुझे पाता है, कोई विरला विरला मुझे परम तत्व से जानता है। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, बापू सुनाते ना, कोई तूती मैना सुए में। बहुत सुंदर ये गान है। कोई वैराग्य मस्त, कोई ज्ञान मस्त, कोई कहाँ मस्त है तो कोई कहाँ मस्त है। कोई कल्पना कर सकता है कि इस समय साबरमती किनारे गुरुदेव की छत्र छाया में ऐसी सफला एकादशी और ऐसे माताएं ध्यान भजन कर रही हैं। अभी कोई बाहर आप किसी को कहो अंदर चलो, वो कहेंगे नहीं मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट है, जाना है। अभी आप किसी को कहो कि चलो मुझे बच्चे को लेने जाना है, 5 बजे वाले सत्र में किसी को कहो आओ, तो कहा नहीं मेरे पति आने वाले हैं, मुझे उनको खाना देना है। क्या मिला क्या सबको सौभाग्य? सबको कहाँ मिलती है सफलता? जयराम जी की और प्रभु श्री राम जी को भी सफलता मिली तो जब अगस्त ऋषि से मार्गदर्शन पाए। कितने ऋषि मुनियों से राम जी की मुलाकात हुई है। एक प्रसंग आता है कि प्रभु श्री राम की एक मुलाकात भरद्वाज ऋषि से हुई है और भरद्वाज ऋषि की कुटिया जो थी वो त्रिवेणी के किनारे थी। त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती। भरद्वाज ऋषि को पता नहीं था प्रभु नाव में आ रहे हैं, लेकिन जब किनारा आया तो लक्ष्मण जी ने पूछा है कि प्रभु हम यहां से किस आश्रम में प्रस्थान करेंगे? तो भगवान ने कहा भरद्वाज ऋषि के आश्रम जाएंगे।
तो नम्र स्वर में लखन जी बोले हैं कि उनका तो कोई बुलावा नहीं है, उनका तो कोई आमंत्रण आया नहीं है, और न तो कोई आप श्री के पास उनका संदेश है। फिर हम उनके आश्रम कैसे जाएंगे? तब भगवान ने कहा है कि संत बुलाएं, इसकी राह नहीं देखनी चाहिए। संतों के द्वार तो बिना बुलाए ही पहुंच जाना चाहिए। जो आज्ञा। इतने महान है भरद्वाज ऋषि। हाँ, उनके जीवन में अद्भुत निष्ठा है, इसलिए मैं स्वयं उनसे मिलने जा रहा। जब राम जी आए हैं तो भरद्वाज ऋषि भीतर थे। जैसे सेवक ने संदेश दिया कि प्रभु श्री राम आए हैं, तो भरद्वाज ऋषि दौड़े दौड़े आए। फूलों से भगवान का मार्ग सजाया है, और जो राम जी के प्रति उनकी निष्ठा थी, लखन देखकर गदगद हो गए। तब समझ में आया कि प्रभु क्यों चाहते थे कि मैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम जाऊं, क्योंकि निष्ठा थी। किसमें? बोलिए। ज्ञान में, बोलिए, भक्ति में, नाम जप में निष्ठा थी। आज 5 प्रकार की निष्ठा का वर्णन करूंगी, थोड़ा जांच लीजिएगा कि हम में वो 5 निष्ठा है कि नहीं है। आप जितने यहां आए हो ना, देवी शक्तियां आपको हृदय से साधुवाद कर रही हैं। आज आप यहां पहुंच पाए हो और शिविर और अनुष्ठान कर रहे हो, निस्संदेह बापूजी की कृपा तो है, पर एक श्रेय जा रहा है आपकी गुरु दर पर निष्ठा। वो आपको यहां खींच के ले आई है। आप में से कितने लोग सोच रहे थे जाएं या ना जाएं, फिर पड़ोसन ने बोला मत जाओ, अहमदाबाद में बहुत, देखो बोल रहे हैं, ठंड होती है, क्या पता वहां कंबल मिले या ना मिले, क्या पता वहां गर्म पानी मिले या ना मिले, क्या पता तेरे को तो चाय पीने की आदत है 3-3 बार, और क्या पता वहां चाय मिले या ना मिले। तब ऐसी बातें सुनकर हाओ सही बात है, लेकिन फिर अंदर से आवाज आई, चाय मिले न मिले, गर्म पानी मिले न मिले, कंबल मिले न मिले, सत्संग तो मिलेगा, अनुष्ठान तो मिलेगा, वहां रहने तो मिलेगा, चलो। और जब सोच लिया चलो चलना ही है, तो जीत किसकी हो गई? आज के दिवस की जीत हो गई, और जो नहीं आए वो हार गए। मैंने कल किसी को बोला कि आप शिविर में क्यों नहीं आए, तो कहा मैं मंगलमय पे सब देख रही हूँ। तो मैंने कहा मंगलमय पे देख रही हो, पर मंगलमय पे आपको ठंड थोड़ी अनुभव हो रही है। यहाँ आते तो आप आनंद लेते, क्योंकि मध्याह्न सत्र के बाद तो ये सब चीजें तो आप लोग आनंद ले नहीं सकते। मैंने कहा कल परीक्षा है, वो कैसे दोगे? तो कहा जो परीक्षा दे के आएगी उसको हाथ लगाऊंगी। तू परीक्षा, मैं परीक्षा, और क्या करें। तो अगर दृश्य से ही पेट भर जाता होता तो कोई सेब फल का दर्शन ही कर लेते। जयराम जी की अगर प्यास चित्र से ही बुझ जाती तो कोई नदी का ही दर्शन कर लेता। लेकिन अनुभूति भी तो है। गुरुद्वार पर जाना कैसा महापुण्य है, तीर्थ क्षेत्र। यहाँ बैठना, यहाँ के वातावरण में रहना,
कोई घंटी बजाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है खाना बन गया, कोई नहीं। पिछले साल एक शिविर हुई थी 2 साल पहले, मैंने एक माता जी को पूछा कैसा लगा, बोले बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तू भी सबसे अच्छा क्या लगा? बोले सबसे अच्छा त्रिकाल संध्या, इतनी माला मैंने जिंदगी में कभी नहीं की है। मैंने कहा और क्या अच्छा लगा? बोले सच बताऊं? मैंने कहा हाँ। बोले बस खाली रसोड़े में बैठना पड़ता है और खाना मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई बनाना नहीं, कोई काटना नहीं, कोई बर्तन नहीं घिसना, कुछ नहीं करना। मन की बात बोल दी, उनको अच्छा लगा यार। तो आज 5 प्रकार की निष्ठा रखूंगी आपकी। सबसे पहली निष्ठा बोलिए जप निष्ठा, बोलिए तो जप निष्ठा। बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। आज भी कितने लोग हैं जिनकी अपने जप नियम में पूरी निष्ठा नहीं है। कभी माला करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी 11 करेंगे, कभी 15 करेंगे, कभी 5 करेंगे, कभी तो केवल माला को हाथ लगा लेते हैं। लेकिन जप निष्ठा वालों की भी कमी नहीं है। ऐसी ऐसी साधक बहनों से, भाइयों से मिलती हूं कि प्राण जाए पर नियम न जाए, प्राण जाए पर जप न जाए, चाहे लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर अपना नियम पूरा करते हैं। परिवार को युक्ति युक्त रख देंगे पर नियम करेंगे। 4 बजे उठ जाएंगे, 3:30 बजे आंख खुल जाए तो नहा लेंगे, बाद में मेरा नियम नहीं होता। जप निष्ठा जरूर रखें, यहां से घर जाने के बाद भी रखें, घर में किसी को दिक्कत भी ना हो और मेरी जप निष्ठा भी अखंड रहे। इस कलिकाल में हमारा सौभाग्य कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ। विदेशों में कोई जप निष्ठा नहीं है। अगर कहोगे जप निष्ठा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कहते हैं मंत्र चैंटिंग। खोपड़ी उल्टी है, क्या करें। और हमारा कितना सुंदर शब्द है जप। आनंदमयी मां के आश्रम गई थी ना विंध्याचल पर्वत पे, तो मां के आश्रम में लिखा हुआ था दीवार पर, जप चल रहा है ना, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। क्या लिखा था? जप चल रहा है। जपात सिद्धि न संशय। जप करते जाओ, जप करते जाओ, जप करते जाओ। इतना जप करिए कि अंत में प्राण पखेड़ उड़े तो भी भगवान के जप के साथ पूर्णावती हो। जप में खूब निष्ठा रखें। और मंत्र छोटा है, मंत्र बड़ा है, इसमें उलझा ना करें। बहुत लोग उलझते हैं, फिर एक माला पता नहीं कितने मंत्रों की करते हैं। गुरु मंत्र मिल गया, लग जाइए। हाँ ठीक है, बापूजी का स्वास्थ्य मंत्र किया, हम सब शिष्यों का कर्तव्य है, हम सब शिष्यों का सौभाग्य है कि हम अपने गुरुदेव के लिए जप करें। एक गणेश जी की माला हो गई, बस। सरस्वती मंत्र लिया है तो वो कर लिया। बहुत ज्यादा मंत्रों में न उलझा करें, निष्ठा के साथ मंत्र जाप करें। उड़िया बाबा के पास एक व्यापारी आया था। उसने कहा महाराज जी बता दो ना, ये मंत्र बड़ा कि ये मंत्र बड़ा, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या लाभ होगा, इससे कितना फायदा होगा, इससे कितना होगा। तो उड़िया बाबा बड़े शांत मूर्ति, बड़ी मधुर मुस्कान देते हुए पूछे, तू बनिया है क्या रे?
तो वो गर्दन हिलाया, जी मैं बनिया हूं। तो कहा तभी तो जब से आया है तो फायदे की ही बात पूछ रहा है, इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा। ये जब तक फायदे की बात है ना, तब तक जब की निष्ठा पूर्ण नहीं समझना। जयराम जी की जब की निष्ठा तो पूर्ण तब समझना जब आपको जब करना न पड़े और जब स्वतः चलने लग जाए। एक दिन कल्याण में एक प्रसंग आया था। एक गौरांग ऋषि चैतन्य महाप्रभु का शिष्य था। वो इतना जप किया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतना जप किया कि वो शौच करने जाता था, हाथ में डब्बा होता था तो भी उसका मंत्र चलता था और उसको ध्यान ही नहीं रहता था, शरीर की प्रक्रिया होती वो गाता रहता। तो एक बार उसको गांव के ब्राह्मण ने देख लिया, बोले पाखंडी अशुद्धात्मा, से डब्बा हाथ में हरे राम बोल रहा है, अभी तेरे गुरु को तेरी शिकायत करता हूं। तो उसकी शिकायत लेके वो गौरांग ऋषि के पास आए। ये आपका अनुयायी सुबह डब्बा ले रहा है और ऐसा ऐसा कर रहा है। पूछा गौरांग ऋषि ने, ये ठीक बोल रहा है? तो कहा हाँ ठीक बोल रहा है, मेरे को पता ही नहीं चलता, जब करते करते घर से निकलता हूँ और करते करते बैठ जाता हूँ, कब आ जाता हूँ तो भी चलता रहता है। तो कहा नहीं, ब्राह्मण है, पंडित है, शुद्धता रखो, क्या बोल रहा है सुनो। तो कहा ठीक है प्रभु जी, कल से ध्यान रखूंगा। वो ब्राह्मण भी बड़ा कड़क था, बोले देखता हूँ आज क्या करता है। फिर वो पेड़ पे बैठ गया और वो जब गया तो देखा कि ये शौच तो करने बैठा है लेकिन दोनों हाथ जीवा से पकड़ के बैठा है। बोले गंदा कहीं का, अभी तेरे गुरु को बोलता हूँ। फिर उसको पकड़ के ले गया, कहा आज तो ये कैसा काम कर रहा था, दोनों हाथ से जीवा पकड़ के बैठा था, क्या सही बोल रहा है? तो कहा हाँ मैं जीवा पकड़ के बैठा था। तो क्यों? तो कहा अगर छोड़ देता था तो नाम जब फिर से शुरू हो जाता। तो ब्राह्मण चुप हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या करना है ब्राह्मण, तुम ही बताओ। और फिर तो देखा कि वो इसके श्वास श्वास में, इसके रोम रोम में मंत्र 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 चल रहा है, क्योंकि वो उसकी फल आसक्ति से मुक्त हो गया था। कई लोग यहाँ से घर जाएंगे ना, उनसे कोई नहीं पूछेगा तो भी बोलेंगे पता है रोज कितनी माला की, पता है बताऊं? पर वो रेखा बहन ने मना किया, नहीं बताती, नहीं तो बता देती। यहाँ तक आ जाता है कि बता दूं मैं इतनी माला करके है, क्योंकि अभी एक श्रेणी है। और आगे जाओगे गुरु कृपा से, और आगे बढ़ोगे तो इससे मुक्त होते जाओगे। फिर तो कहोगे ए भगवान इस जप का फल भी आपको अर्पण, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। क्योंकि जब आपको बोध होगा, जब आपको ज्ञान होगा कि समुद्र का जल और समुद्र की लहरें और समुद्र ये भिन्न भिन्न नहीं है, इन सब का स्वरूप ही जल है। वो जिस परम तत्व का मैं नाम सुमरन कर रही थी वो मेरा आत्मा है। लेकिन ये जब तक परतें हटें, जब तक वो शुद्ध जल आए, अपना मुख आत्मदर्शन हो, तब तक ये सभी साधन करने पड़ेंगे। वरना शास्त्रों में आता है ई फल साधन ते न होई, परमात्मा प्राप्ति साधन का फल नहीं है। तो कहा फिर, कहा तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तेरी कृपा हो तो यूं झट से पट पहचान ले अपने आप को। जयराम जी की बोलिए तो सही, जयराम जी। लेकिन साधन चाहिए, जब तक साधन सिद्ध हो तब तक। मकान बने तब तक खंबे लगते हैं लकड़े के, याद आ रहा है? फिर मचान भरी जाती है, सीमेंट का ब्लॉक बनता है, फिर कंतान डाले जाते हैं, फिर ऊपर से क्या पिलाया जाता है? पानी।
10 दिन 15 दिन पानी पिलाते हैं, सीमेंट का ब्लॉक पक्का हो जाए, फिर पक्के हो गए, छत बन जाती है। अब तो आप जिन घरों में रह रहे हो आपको ये भी पता नहीं है कि यहाँ कभी लकड़े थे, यहाँ कभी पानी पिलाया गया था, क्योंकि वो क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो बस जप में निष्ठा रख के चलो, लेकिन वो जप का फल यही है कि अंतर्करण शुद्ध होता जाए। जप का फल यही है कि आप उस परम तत्व के नजदीक आते जाए। ओम नमो भगवते वासुदेव। बापूजी ने कई सत्संग में सुना है ना, भगवान जो भरण पोषण करने की सत्ता दे, जो गमनागमन की सत्ता दे, जिसका सर्वत्र वास है, जो नेति नेति करो फिर भी है, उसी का नाम भगवान है। उसी को तो आप वासुदेव कह रहे हो, उसी को आप शिव कह रहे हो, उसी को आप गुरु कह रहे हो, उसी को आप शक्ति कह रहे हो। हिंदी भाषा में चावल कहेंगे, अंग्रेजी में राइस कहेंगे, गुजराती में चोखा कहेंगे, मराठी में भात, तांदूड़, भात तांदूड़, और 2 नाम और कह लो, भले नाम अलग अलग होंगे, लेकिन जब वस्तु आएगी तो अरे यही तो कह रहा था मैं, यही तो चावल है, अरे यही तो भात है, अरे यही तो तांबूड़ है, अरे इसी को तो मैं राइस कहता हूं। साधन अनेक, पर वो सिद्ध तत्व एक का एक, वही ओमकार, वही गुरु तत्व, वही ब्रह्म ज्ञान। और उसमें क्या हो जाए, निष्ठा। तो कोई और दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, बस ये पक्का करना है। और ये निष्ठा आ गई, जग गई, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मोड़ नहीं सकती। फिर चाहे आपको कोई मंत्र उल्टा करके क्यों नहीं देने, चलो मैं दे देती हूं, कोई बोले ऐसे आपको, आ जाओ, और आप समझो कि हाँ भाई ये तो परिवार में ही है, सही कह रही हैं। नहीं, आपको निष्ठा अपने गुरु मंत्र में है और आपने उससे खजाना पाया है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो एक ही जगह खड्डा खोदता है उसको कभी न कभी तो पानी मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। इसलिए दृढ़ रहें इसमें। कोई कुछ भी कहे, ये छोड़ो मैं दूसरा देता हूं, कोई भी कहे, 1000 कह ले। महाराष्ट्र में तो कैसे भक्त हो गए कि भगवान ने कहा माता पिता की सेवा छोड़ के आओ, तो नहीं गए। ऐसी निष्ठा। वो गांव का बंदा गया समर्थ रामदास के पास, देखा बहुत वैभव है इनका, कहा मंत्र दे दो, तो कहा पहले लिया है, कहा हाँ। किसका लिया, तो कहा राम जी का, वापस दे आओ। वो वापस देने गया तो कहा यहाँ बोलो और थूको, थूका तो पत्थर पे छप गया। वापस आए तो क्या क्या किया, तो कहा दे आया इस तरह। तो कहा क्या हुआ, कहा वो तो छप गया पत्थर पे। तो कहा अब मैं नहीं दूंगा। तो कहा क्यों, तो कहा जो एक का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। जो अपने सदगुरु से नहीं निभाया वो दूसरे के साथ क्या निभाएगा। जिसकी अपने गुरु मंत्र में निष्ठा नहीं है, फिर वो दूसरे से ले आएगा तो उसका क्या करेगा। जो ब्रह्म ज्ञानी का नहीं हुआ तो फिर वो औरों का क्या होगा। तो निष्ठा रखिए, क्योंकि आज के दिवस का नाम है निष्ठा दिवस। तो पहली निष्ठा जप निष्ठा पूरा करती हूँ, 3 शाम को सुनाऊंगी। आप दूसरा सुना रही हूँ तप निष्ठा। बोलिए तो तप निष्ठा। जप में भी निष्ठा होनी चाहिए और तप में भी निष्ठा होनी चाहिए। आप कभी विदेश जाएंगे ना, भगवान न करे जाओ, कभी जाना पड़ेगा ना तो परेशान हो जाओगे वहां, क्योंकि वहां पर तप नाम की कोई वस्तु नहीं है। इतनी सुविधाएं हैं, इतनी सुविधाएं हैं
इतनी सुविधाएं हैं कि आपको तप शब्द ही भूल जाएगा। और हमारे भारत देश में अभी भी तप है जयराम जी की। इस समय भी, इस पोष मास में भी, 4 धामों में अभी भी ऐसे कुछ संत हैं जो धाम के द्वार बंद हो गए पर वो नीचे नहीं आए। कुछ औषधियां लेते हैं, कुछ जड़ी बूटियां लेते हैं, ऐसे रहते हैं। अभी पिछले वर्ष ही, इसी वर्ष तपोवनी माता का शरीर शांत हुआ। कितना तप करती थी। हमारे हरिद्वार आश्रम की 2 बच्चियां उनसे मिलने गई। बापूजी का नाम सुन के बहुत गदगद हो गई और बहुत सुंदर वाक्य श्रद्धा से बोली कि बापूजी ने तो सत्संग बांटने में भी तप किया, बापूजी ने तो ईश्वर प्राप्ति में भी तप किया, और बापूजी अभी भी तप ही कर रहे हैं। संतों को प्रिय होता है तप। आना चाहे तो आज बाहर आ जाए, आना चाहे तो परसों की पूर्णावती बापूजी के हाथों से हो जाए। कोई कमी है क्या? जयराम जी की। पर एक दिन बापूजी किसी को मौज में बोल रहे थे, अरे वो मेरा यार लगता है। ईश्वर के लिए बोल रहे थे कि अरे वो मेरा यार लगता है। यारी में मांगा नहीं जाता, बोले शहंशाह है। जाको कसु नहीं चाहिए वह शाहन के शाह। तो तप में भी निष्ठा रखें। अब आप गृहस्थी हैं, एक पैर पे खड़ा कर दूंगी तो दोबारा आओगे ही नहीं, जयराम जी की। और आज गर्म पानी पे रखा तो कल बीमार पड़ सकते हो। तो अब ये सब तप तो हमसे होने वाला है नहीं, तो क्या करें? तो कम से कम हम आज एक समय भोजन लें, उपवास का एक समय केवल फल खाएं, एक से मतलब एक से बस। फिर दोबारा मुंह जूठा नहीं करना। एक बार मैं भीष्म पितामह का जीवन चरित्र पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि पितामह इतने ब्रह्मचार्य में दृढ़ क्यों हुए। जो कार्तिक मास में पीछे के 5 दिन उनके नाम से चलते हैं, भीष्म पांचक व्रत। हालांकि देहधारी थे, मनुष्य थे, लेकिन मृत्यु का उनको वरदान था, विजयी थी मृत्यु पर। तो उनके जीवन चरित्र में लिखा था कि आजीवन उन्होंने एक बार मुंह जूठा किया। मतलब पूरी दिन में कितने बार मुंह जूठा किया? एक बार। मैं अभी भी नर्मदा किनारे गई थी ना, चाणोद भंडारे थे जब भी, तो मुझे एक महात्मा मिले। मैं उनको बहुत प्रणाम किया दिल से। सद्गुण मिले ना, चोरी कर लेने चाहिए। उन्होंने कहा मेरे डब्बे में जो भी डालना है वो एक ही बार डालना। मैं कोई भी वस्तु भोजन की दोबारा, समझ गए आप लोग, दाल चावल सब्जी जो भी डालना है वो एक बार। दोबारा उनके पास पूछने नहीं जाना है कि आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, वो उसी में पूरा करके उठेंगे। उन्होंने कहा ये मेरा 12 साल का नियम है कि मैं एक ही बार भोजन लूंगा बस। और कई लोगों का होता है एक ही बार खाएंगे। चतुर्मास में कई लोग नियम लेते हैं कि हम 2 बार ही मुंह जूठा करेंगे। मतलब सेब फल खाया तो भी मुंह जूठा ही गिना जाएगा। ऐसा कई बार 5 दिन के लिए करके देखो। ये तप निष्ठा है। हालांकि कलयुग में इसका विस्तार करना, जिक्र करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय मनुष्य दृढ़ता में नहीं है तप के लिए। फिर भी कुछ कुछ तप तो करते रहना चाहिए। जैसे कल एक दीदी आई थी, क्या नाम था उनका, जो मुख्य अतिथि थी कल, तो उन्होंने क्या नियम लिया कि मैं नई वस्तु तब खरीदूंगी जब 2 वस्तुओं को निकालूं। तप है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा निवेदन कर रही हूं कि आप जितने भी यहाँ हैं और निष्ठा दिवस पर आज आप यहाँ बैठे हैं, तो पहली निष्ठा जप निष्ठा। ऐसी जप निष्ठा पर पहुंचो कि सोहम मंत्र स्वतः आपकी श्वासों में चले।
बापूजी ने कितना जप किया आपको पता है? खूब जप किया है। ये स्वामी जी बहुत गुप्त रखते हैं इन चीजों को। और जब जप करते बापू तो वातावरण में आनंद छा जाता। करोलबाग आश्रम, पूर्णिमा का दिन था और कौन सा मैदान है, रामलीला मैदान है शायद, तो वहां पर बापूजी का सत्संग था। बहुत बड़ा पंडाल, लेकिन बापूजी 8:30-9 बजे ही व्यासपीठ पर आ गए थे। और आए तो बापूजी माला लेकर आए थे, आंखें बंद, व्यासपीठ पर विराजमान, कांच की कैबिन, और बापू हाथ अंदर वस्त्र के, और बापू जप कर रहे थे। लोग गेट से पूछे बापू हैं? हाँ हैं, पर जप कर रहे हैं। ऐसे सब एक दूसरे के पीछे आए आए आए। 1 घंटे में तो पूरा पीछे तक करोलबाग पैक हो गया एकदम। और बापू की आंखें बंद सो बंद। जब चल रहा है तो चल रहा। ठीक आधे घंटे बाद गुरुदेव ने आंखें खोली, फिर वो माला गले में डाल दी और एक दृष्टि पड़ी। हम जितने बैठे थे उसमें मैं भी थी। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, लगा हमारी पूनम आज यहीं पर सार्थक हो गई, पूर्ण हो। ये जप निष्ठा है। केवल ऐसे थोड़ी हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम में तत्व में भी तो आनंद लेना है। हरति पातकानी इति हरि, भगवान का नाम है हरि। नाम में तो बड़ी शक्ति है, मंत्र में तो बड़ी शक्ति है। कितनी माताओं को अनुभव होगा कि आप किसी को याद करते हो और उसका थोड़ी देर में फोन आ जाता है और आप पहला वाक्य बोलते हो कि अरे मैं अभी तुमको ही याद कर रही थी। सोचो कोई हमारा ऐसा दिन हो कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम गुरु जी को याद कर रहे हैं और प्रकट हो जाएं और कहीं हम आप ही को याद कर रहे थे और संत भी कह पड़े कि मैं भी तुझे ही याद कर रहा था। तो जुड़ गई तार से तार। तो पहली निष्ठा जप निष्ठा, दूसरी निष्ठा तप निष्ठा। ये महिला आश्रम में इतनी बच्चियां रहती हैं ना, इन सबको खूब खूब प्रणाम है। वो आपको लगती हैं ऐसे साधारण है, सबके जीवन में कोई ना कोई तप है। इतना तप है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उधर मुख्याश्रम में भी जितने भाई रह रहे खूब तप करते। बापूजी ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि कुछ तपस्या तो सबसे हो जाए, क्योंकि सोना तभी निखरता है जब वो तपता है। घड़ा पक्का तब होता है जब वो तपता है। दूध दूसरे दिन तक फटता नहीं है जब वो तपता है। तो साधक सिद्ध तब बनता है जब वो तपता है। घाट वाले बाबा ने कितना तप किया, आनंद महिमा का कितना तप, राम सुखदास महाराज जी का कितना तप। आप देखो तो सही संतों का जीवन। एक संतों को मैं जानती हूँ, वो सन्यासी के वस्त्र हैं उनके। जब उनके वस्त्र फट जाते हैं तो उसमें से 2 टुकड़े करते हैं धोती में से और 4 तौलिए बनाते हैं जयराम जी की। फिर तौलिया फट जाता है तो रुमाल बनाते हैं, और रुमाल फट जाता है तो फिर मेज पोंछने के लिए उसको कपड़ा बना देते। वो जब धागे धागे हो जाता है तब निकालते, और कोई कमी नहीं जयराम जी की। लेकिन कौन सी निष्ठा है बोलो? तप निष्ठा। तो हार्दिक अपेक्षा करती हूं कि कुछ न कुछ तप तो जरूर किया करें, जितना शरीर साथ दे। मन बेईमान न हो उतना कर दे। मैं बाहर का नहीं खाता, सब अंदर का खा लिया, ऐसा वाला तप नहीं होना चाहिए। तो आज हमारे बीच में ऋषि प्रसाद विभाग की एक बहन आई है। बहुत सुंदर ऋषि प्रसाद की सेवा चलती है महिला आश्रम में, और वो आपके आगे एक प्रतियोगिता लाई है। उस प्रतियोगिता का नाम है ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता।
ऑनलाइन आप इसको घर बैठ के कर सकते हैं। महिला, बच्चे, युवा, वृद्ध सभी उम्र के इस प्रतियोगिता में लाभ लेंगे। निःशुल्क प्रतियोगिता है। प्रश्न पत्र 8 भाषाओं में छपेंगे। प्रतियोगिता हेतु 3 महीने के ऋषि प्रसाद के अंकों को पढ़ना है और चौथे महीने का जो पहला रविवार होगा 8:30 बजे प्रतियोगिता में आपको शामिल होना है। अभी आपको और विस्तार से भी बताएंगे। और यहाँ बैठे हुए सभी बहनों से मैं ये नहीं मान रही हूँ आप 300 बहनें हैं, मैं मान रही हूँ आप 1000 हैं। जयराम जी की कहो क्यों? कोई मायके से जुड़ा होगा, कोई ससुराल से जुड़ा होगा, कोई पड़ोसी से जुड़ा होगा, कोई डॉक्टर से जुड़ा होगा, कोई सिलेंडरमैन से जुड़ा होगा, कोई नर्स से जुड़ा होगा, कोई सफाई कर्मचारी से जुड़ा होगा, गृहस्थ आश्रम है, पता नहीं आप लोग कितने लोगों से जुड़े हुए हैं। और कुछ न करें तो बस उनको ऋषि प्रसाद से जोड़ दें। और जिन लोगों की आजीवन सदस्यता थी उनको बताएं कि कुछ ऐसे नियम बने जिनके कारण 12 साल तक की प्रतियोगिता चलेगी सदस्यता। और अगर 12 साल में के बाद वो ऋषि प्रसाद महाशास्त्र घर में नहीं आ रहा तो आप उस प्रतियोगिता के निमित्त ये जो आपको एड्रेस दी जाएगी आप अपनी सदस्यता को आप फिर से रिचार्ज करवाएं। और यहाँ अहमदाबाद आई हैं तो ऋषि प्रसाद कार्यालय अहमदाबाद में मुख्य है, वहाँ पर आप चेक करवाएं कि हमारी सदस्यता पूरी तो नहीं हो गई, हमारा ऋषि प्रसाद क्यों बंद हो गया। जयराम जी की मैं कुछ ऐसे साधकों को जानती हूँ और मैं जिनको प्रणाम करती हूँ जो ऋषि प्रसाद के अलावा कोई साहित्य पढ़ते ही नहीं। मैंने कहा कुछ तो पढ़ो, तो कहा कुछ तो तब पढ़ूं जब इसमें कोई कमी हो। इसको पढ़ने के बाद तो हमने सब शास्त्र पढ़ लिए। तो सब शास्त्रों का सार ऋषि प्रसाद। तो किस तरह हम प्रतियोगिता में भाग लें सार शब्दों में, और किस तरह हम अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएं, ये आपको अलका बहन 2 मिनट में मार्गदर्शन देंगी। हरिओम। दूर दूर से आए शिविरार्थी बहनों के हृदय में बसे मेरे गुरु परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम है। दीदी जी को भी प्रणाम है। हम सभी को पता है कि ऋषि प्रसाद का महत्व क्या है हमारे जीवन में। और सबसे पहली बात तो है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी उनके द्वारा कही गई गीता आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में विख्यात है। वशिष्ठ जी के द्वारा दिया गया ज्ञान आज श्रीमद् योग वाशिष्ठ महारामायण के रूप में विख्यात है, जो आज हम सभी का मार्गदर्शन करता आ रहा है। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव द्वारा दिया गया ज्ञान आज जन जन तक, विदेशों में भी लोग आज इस शास्त्र को पढ़ रहे हैं और अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। इस शास्त्र का इतना महत्व है, जिस प्रकार महात्मा गांधी कभी जीवन में निराश हो जाते, किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो वो भगवद गीता को खोलते और उसी पन्ने पर उन्हें उसका समाधान मिलता। इसी प्रकार ऋषि प्रसाद का महत्व है। केवल साधक ही नहीं, कई ऐसे हमें लोग मिले हैं जिन्होंने केवल पत्रिका पढ़ी और उन्होंने पत्रिका खोलते समय अपने मन में कोई भी सवाल रखा और उसी पन्ने पर उनको जवाब मिला। पिछले शिविर में जो दीपावली शिविर थी, विद्यार्थी शिविर, उसमें भी एक माताजी आई थी मुंबई से।
वो न तो किसी साधक के संपर्क में हैं, ना ही गुरुदेव से दीक्षा उन्होंने ली और ना ही गुरुदेव के दर्शन तक उन्होंने किए। केवल किसी के द्वारा उनके घर पर ऋषि प्रसाद पत्रिका लगाई गई थी और वो नित्य पढ़ते थे। उनके घर पर, उन्होंने बताया, उनके घर पर आज तक टेलीविज़न यानी टीवी नहीं आई और 5-6 महीने पहले जब ये ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तभी उन्होंने मोबाइल फ़ोन लिया, क्योंकि बापूजी मना करते हैं टीवी देखने के लिए, तो उन्होंने घर पर टीवी भी नहीं लाई। फ़ोन के लिए मना करते हैं, फ़ोन भी नहीं लिया। तो जब पता चला कि गुरुदेव को देखा तक नहीं, दीक्षा भी नहीं ली और इतनी निष्ठा, तो एक पत्रिका के माध्यम से जुड़े। फिर वो आश्रम आए और वो सेवा भी लेकर गए, अन्य लोगों को भी उन्होंने जोड़ा। एक आपको छोटा सा अनुभव पूज्य गुरुदेव का बताऊंगी। एक बार एक मुंबई के साधक भाई, उन्होंने काफ़ी अनुष्ठान किए केवल गुरुदेव के दर्शन के निमित्त। तो उनको गुरुदेव के दर्शन मिले। जब वे दर्शन कर रहे थे, जब बापूजी करीब आए तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे थे। तब बापूजी ने कहा कि इतना क्यों रो रहा है, तूने अनुष्ठान किया दर्शन के लिए, तो जी भर के दर्शन कर ले। तो वो और रोने लगे। तब बापूजी ने कहा कोई बात नहीं, तू जितनी देर चाहता है प्रेम से दर्शन कर, मैं खड़ा हूँ। फिर दूसरे ही पल गुरुदेव ने बताया कि तेरे इस अनुष्ठान का फल दर्शन से पूरा हो गया। लेकिन कुछ साधक जो अलग अलग जगह से आ रहे थे, सत्संग कार्यक्रम गुरुदेव का लेने के निमित्त वो पास ही बैठे थे। तब गुरुदेव ने बताया कि देख, ये लोग आए हैं दर्शन कार्यक्रम लेने के लिए, लेकिन इनको रोज़ मेरे दर्शन हो रहे हैं और रोज़ ही इनको सत्संग भी मिल रहा है, लेकिन इन्होंने कोई भी जप अनुष्ठान नहीं किया इस निमित्त, लेकिन फिर भी इनको यह लाभ मिल रहा है। इसका तात्पर्य कि हम यदि सेवा में लग जाते हैं, दूसरों तक गुरु ज्ञान को पहुंचाने में लग जाते हैं, तो स्वाभाविक हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं। न चाहते हुए भी अपने आप हमारे पीछे पीछे वो वस्तु पहुंचती ही है। तो आज यह गुरु ज्ञान पहुंचाने का और स्वयं के जीवन में भी हम उतार सके, इस निमित्त ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो हम सभी जिस जिस क्षेत्रों से आए हैं वहाँ पर भी जोड़ें और स्वयं भी इस प्रतियोगिता में भाग लें। इस प्रतियोगिता का विवरण आप सभी को ऋषि प्रसाद स्टॉल पर भी मिलेगा और यह जगह जगह पोस्टर भी लगे हैं। इसमें 8 भाषाओं में छपे प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं, जो भी अन्य देशों से हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, 8 जगह के लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो प्रतियोगिता में हम सभी भाग लें और विशेष जानकारी के लिए सभी संपर्क भी करें। और यह प्रतियोगिता केवल 2 जनवरी को ही नहीं है, 2 जनवरी 2022, उसके बाद यह हर तीसरे महीने पर प्रतियोगिता रहेगी। पहली प्रतियोगिता 2 जनवरी को है, दूसरी 3 अप्रैल को है, चौथी 3 जुलाई और चौथी है 2 अक्टूबर। तो हम सभी इसमें नित्य भाग लें। इससे हमारा श्रवण, मनन व निधिध्यासन बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम ज्ञान पढ़ेंगे तो वो हमारे अंदर भी उतरेगा। दूसरा, जैसे कि दीदी ने बताया, आजीवन सदस्यता का जो हमारा अभियान चल रहा है, क्योंकि हम साधक यदि इसके सदस्य होते हैं तो हर साल जो हमारा श्रम बार बार सदस्य बनाने में लगता है, वो हमारा श्रम भी बचता है, स्टेशनरी भी बचती है। जो हमारे कार्यालय पर भाई बहनें बैठे हैं उनका भी श्रम बचता है। तो हम यदि साधक स्वयं अपनी सदस्यता ले लेते हैं और वह भी आजीवन, तो 12 साल तक का हमारा श्रम बचता है, जिससे कि हम उस श्रम को अन्य लोगों को जोड़ने में लगा सकते हैं। हमारी साबरमती समिति ने क्या सोचा? हाँ जी, अहमदाबाद की साबरमती समिति ने आज बीड़ा उठाया है कि
जितना भी हमारी सदस्यता जितनी भी कम हुई है हम उसे बढ़ाएंगे। और 15,000 का उन्होंने अहमदाबाद का संकल्प लिया है और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है। जैसे हम सभी खुद तो सदस्य बनेंगे ही, और साथ ही जैसे हमारे कोई भी रिश्तेदार हों या हमारे ही घर वाले हों या अपने दोस्त हों, तो हम उनमें से 2 को और बनाएंगे आजीवन सदस्य। तो यानी हमारा कर्तव्य है कि हम 3 लोगों को जोड़ेंगे स्वयं को लेकर, तो मिनिमम 3, बाकी तो हम जितना बना सकते हैं, जितना कर सके और भी अच्छा। तो अभी आपके बीच में फॉर्म भी बांटा जाएगा, तो जिन्होंने यहाँ फॉर्म भरा है और भी लोगों का भरना चाहते हैं तो वो और भी लोगों का भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उतने ही मोबाइल फ़ोन हमारे पास होने चाहिए। यह ऑनलाइन फ्री प्रतियोगिता है, तो जिन्होंने भी नहीं लिया है, अभी आपके बीच में सादिक बहनें होंगी तो आप सभी फॉर्म ले लेंगे। जिनको देना है, जो नहीं भी उपस्थित है उनका भी डालना है, आपको नाम, एड्रेस, नंबर वो भी आप डाल सकते हैं। और इसमें विशेष जानकारी आपको कार्यालय पर मिल जाएगी। हरिओम। हरिओम। साधु साधु साधु। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्ददे। विष्णवे जिष्णवे साक्षिणे चाक्रिणे रुक्मणी रागिणे जानकी जाने वल्लभी वल्लभार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसोक्षोभित सीतया शोभित दंडकारण्य भूपुण्यताकारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो गस्ते सम्पूजितो राघवः पातु मां धेनुकारे
गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। अंतिम पाठ ये कृष्ण का उपदेश है। 2 बजे ठीक परीक्षा प्रारंभ होगी। जो खाइए जो पीजिए जो होमिए जो दीजिए तप कीजिए व्रत कीजिए मेरे लिए ही कीजिए। नाराग है शुभ से जिसे नहीं अशुभ से द्वेष है सो भक्त जीवन मुक्त है यह कृष्ण का उपदेश है। बंधन करेगा कर्म यह शंका न मन में लाइए सब कर्म कीजिए प्रेम से आलस्य दूर भगाइए जड़ कर्म माही बांधने की शक्ति नाही लेश है। मत कर्म फल आसक्त हो यह कृष्ण का उपदेश है। सुतदार बंधन रूप है भक्तों न ऐसा मानिए यह विश्व मेरी वाटिका है सैर करने के लिए। मेरे बनाए बाग से होता तुम्हें क्यों क्लेश है। सब रूप मेरे देखिए यह कृष्ण का उपदेश है। बन भी नहीं बंधन करे धर्मादि धन से कीजिए मत खोद पृथ्वी गाड़िए अधिकारियों को दीजिए बांधे नहीं नर देह यह मेरा यही विशेष है। मथुरा अयोध्या है यही यह कृष्ण का उपदेश है। बंधन करे हैं संग यह भी जीव का अज्ञान है। निसंग को ही संग इसमें युक्ति है प्रमाण है। आत्मा सदा निसंग है यह वेद का आदेश है। विश्वास पूर्वक
अज्ञान का निज तत्व का भासे तभी तक संग है। जब ज्ञान हो बे आत्मा का तो जीव शुद्ध असंग है। परिपूर्ण है कूटस्थ जिसमें काल है ना देश है। निज आत्मा को पहचानिए यह कृष्ण का उपदेश है। सब धर्म लौकिक त्याग कर मेरी शरण ले लीजिए। निष्पाप कर दूंगा तुम्हें, चिंता न किंचित कीजिए। मम भक्त पत्थर का तुरंत कट जाए आप अशेष है। निष्पाप मुझको पाए है यह कृष्ण का उपदेश है। भोला किसी ने आज तक माया नहीं देखी। फिर से गाइए। भोला किसी ने आज तक माया नहीं देखी कहीं। जो है अजा जन्मे न सो शश श्रृंग सम है ही नहीं। माया न माया कार्य माया धीश न मायेश है। अद्वैत केवल ब्रह्म है यह कृष्ण का उपदेश है। अद्वैत केवल ब्रह्म है यह कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण का उपदेश है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।